दर्शकों, जैसे कि कहा जाता है कि किसी को हँसाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी रोते हुए को आप हँसा दो, तो एक जो अलग ही फीलिंग आपके मन में आती है, वो बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन आज के दौर में स्टैंड अप कॉमेडियंस जो प्राइम टाइम में आप सभी को ठहाके लगाने पर मजबूर कर रहे हैं और साथ ही साथ एक फैमिली टाइम भी दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में आप सबको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, वेलकम टू इंदौर और एस डी लाइव के स्टूडियो में भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप इंदौर की सारी जनता को, जहाँ पर आपके लाखों फैंस बसते हैं? अहोभाग्य मेरे कि मैं डी लाइव की स्टूडियो में आया हूँ। इंदौर के बारे में क्या कहूँ, कला जगत के बारे में बोलो, खिलाड़ियों के बारे में बोलो, स्पोर्ट्स के बारे में बोलो या राजनीति के बारे में बोलो। एमपी जो है वो सबसे ऊपर है और राजनीति में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसका नाम ही एमपी है। तो और एमपी को ज़्यादा उल्टा बोलोगे तो फिर पीएम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से इंदौर जो है वो सर्वगुण संपन्न है। और यहाँ जब भी मैं आता हूँ किसी भी कार्यक्रम हेतु, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यहाँ पर कलाकार भी हैं और कलाकारों को आशीर्वाद और प्यार देने वाले, दिल खोल कर तालियां बजाने वाले बड़े दिल के दर्शक भी हैं। सुनील जी, अनूठा है आपका अंदाज़ और आपकी मिमिक्री, और जितनी भी कॉमेडी आप क्रैक करते हैं सभी दर्शकों को वो उठा के लगाने पर मजबूर करती है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि कॉमेडी में एक टाइमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर सेम टाइम पे अगर एक सेंटेंस मैं बोलूँगी और वही सेंटेंस आप बोलेंगे तो हमारे बोलने में काफ़ी अंतर होगा। तो क्या ये कॉमेडी बचपन से ये पैदाइशी होती है या फिर इसे बाद में भी बिल्ड किया जा सकता है? क्या मानते हैं आप? मेरा तो ऐसा मानना है कि कला कोई भी हो, वो तो बचपन से ही ईश्वर की देन होती है। धीरे धीरे वो विकसित होती है, अलग अलग अंदाज में लोग सीखते जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोगों से सीखते हैं और अपने आप को डेवलप करते बात अलग। लेकिन बेसिकली कोई भी आर्ट वो ईश्वर की देन ही होती है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मानते हैं सुनील जी की ईश्वर की देनी होती है हर तरह का आर्ट। लेकिन आप क्या मानते हैं, आपकी लाइफ में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा सुनील जी, जहाँ पर आपने सोचा कि नहीं, हंसाना ही मेरे जीवन का लोगों को उद्देश्य रहेगा और इसे ही मैं आगे जाके अपना प्रोफेशन भी बनाऊंगा? ऐसे आपने कब सोचा? बचपन से जब स्कूल वगैरह जाता था तो घर से स्कूल के बीच एक दो फिल्म के थिएटर पड़ते थे, टॉकीज। उनको देखकर बड़ा पोस्टर को देख के बड़ा प्रभावित होता था, उन कलाकारों को देख के बड़ा प्रभावित होता था। फिल्में देखने की कोशिश करता था, हालांकि पैसे जेब में हुआ नहीं करते थे, लेकिन कैसे भी जहाँ जहाँ मौका मिल जाए फिल्म देखने की कोशिश करता था, फिल्मी कलाकारों की आवाज़ें निकालने की कोशिश करता था, गाने सुनने की कोशिश करता था। तो यहाँ से वो कला जो है वो अंदर से डेवलप होती चली गई। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, स्कूल के गैदरिंग में, स्कूल के फंक्शन में, किसी परिवार के फंक्शन में रिकॉर्ड डांस कर लिया, कहीं गाना गा लिया, कहीं किसी की नकल कर ली, कहीं किसी फिल्मी कलाकार का आवाज़ निकाल दिया दोस्तों में। ये सिलसिला शुरू हुआ और करते करते फिर ऑर्केस्ट्रा में शुरू किया करना। गांव में छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ पर करना शुरू किया। उसके बाद ऐसा लगा कि इसे थोड़ा सा प्रोफेशनली सोचना चाहिए इसके बारे में। तो फिर नागपुर में आ गया। पहले तो मैं बल्लारशाह चंद्रपुर में था, मूसा में, फिर उसके बाद हिंगनघाट में आया, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, और फिर नागपुर में आया। तो नागपुर में भी काफ़ी अच्छा मौका मिला ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा द्वारा। लेकिन फिर मुझे मेरे मित्र ओमी सिंह ने आइडिया दी कि तेरे अंदर ये गुण बहुत अच्छे हैं, अगर तू इसमें करियर बनाना चाहता है तो बॉम्बे चला जा। तो उसकी बात मान के फिर 1995 में मैं बॉम्बे आ गया और यहाँ पर उतार चढ़ाव काफ़ी देखे। इंदौर की भाषा काफ़ी उतार चढ़ाव, मेरे ख्याल बॉम्बे ही नहीं, आपका जीवन मैंने कहीं सुना पड़ा है आपके बारे में, काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन रहा है आपका। और बॉलीवुड से जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, आप टेलीफोन एसटीडीज़ के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट में रहा करते थे जब आपके पास फ़ोन या कुछ नहीं हुआ करता था। तो क्या लगता है कि उस समय का वो जज्बा, वो आत्मविश्वास आज आपकी सक्सेस में कितनी जगह रखता है, और कितना अपने आप को आप मानते हैं कि उस समय इतनी स्ट्रॉन्ग जितना आप रहे वो आपकी सक्सेस में कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? जब बॉम्बे पहुंचा तो वहाँ पे किसी पहचान तो थी नहीं, तो एक चाय की दुकान में नौकरी कर ली मैंने। और वहीं बाजू में गैरेज था, गैरेज में अखबार आया करता था, वहाँ पे फ़ोन था। तो अखबार से मैं उन दिनों ऑर्केस्ट्रा जहाँ जहाँ हुआ करते थे, म्यूज़िक ग्रुप जहाँ जहाँ हुआ करते थे, प्रोग्राम उनके ऐड आया करते थे, उसमें से नंबर निकाल के मैं फ़ोन करके उसी गैरेज का नंबर देता था कि यहाँ पर आप मुझे प्लीज़ संपर्क करिए, मुझे बुलाइए ऑडिशन के लिए। तो करते करते लोगों ने बुलाना शुरू किया। 2-3 साल जमने में लगा, 3 साल के बाद ठीक ठाक काम मिलने लगा। प्लेबैक सिंगर के साथ में काम मिलने लगा, सोनू निगम जी के साथ में, सभी प्लेबैक सिंगर के साथ में काम मिलने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला।
फिल्म स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। फिर डीडी मेट्रो पर धमाल नंबर 1 एक छोटा सा बड़ा हिट सीरियल शुरू हुआ, उस पर मैंने काम किया। फिर हमारे ग्रुप के जो मेरे प्रेरणा स्रोत है जॉनी लीवर साहब, उनके छोटे भाई जो मेरे गुरु हैं जिम्मी मोजेस, और तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हुई। और धीरे धीरे इनके सबके सपोर्ट की वजह से आमिर खान शो किया मैंने, शाहरुख भाई के साथ, शाहरुख खान के साथ शो किया। फिल्म स्टारों के साथ में काफ़ी काम करने का मुझे मौका मिला सिने युग के द्वारा। और 2005 में फिर लाफ्टर चैलेंज आया, यानी कि जिसने एक नया ही एक एक्सपांड दिया आपके स्टैंड अप कॉमेडी को, या फिर एक लाइफ में एक नई चीज़ थी वो आपके लिए। दर्शकों को मैं बता दूं कि 2005 में जो लाफ्टर चैलेंज था उसके विनर रहे थे सुनील पाल। क्या मानते हैं सर आप कि जॉनी लीवर जिनका आपने अभी नाम लिया, वैसे तो बदलाव हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमें लगातार देखने को मिलते हैं, जो अभी एक मिड टर्म की जो फिल्में थी उनमें कॉमेडियन की एक अलग से भूमिका हुआ करती थी, जैसे जॉनी लीवर साहब या कोई भी हंसाने के लिए हमें स्पेशल रूप से एक फ्लेवर ऐड किया जाता था। लेकिन आजकल फिल्में तो एक जॉनर पे ही बनने लग गई हैं। अगर कॉमेडी फिल्म बन रही है तो वो पूरी कॉमेडी होती है, अगर रोमांटिक होती है तो वो पूरी रोमांटिक ही होती है। और जैसे हम देखें हेरा फेरी को ले लें तो परेश रावल, अक्षय कुमार, आजकल हीरोज ही खुद कॉमेडी करने लगे हैं। तो क्या कॉमेडियंस के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं क्या फिल्मों में? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने कहा कि लाफ्टर चैलेंज के बाद फिर हमारे जीवन में रियल लाफ्टर आया है, हम कलाकारों की ज़िंदगी में भी लाफ्टर आया है लाफ्टर के बाद ही। तो 2005 यानी 95 में जब मैं बॉम्बे आया, तो 2005 10 साल के बाद मुझे एक पहचान कह सकते हैं आप। लेकिन उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि कॉमेडियंस का मार्केट कम हुआ, क्योंकि अगर हीरो भी कॉमेडी करने लगे, इट शोज़ कि कॉमेडी ने और कॉमेडियन ने लोगों को और अपने मार्केट को इतना विकसित किया कि हीरो को भी लगने लगा कि मुझे कॉमेडी करना चाहिए। तो और वो एक अचीवमेंट है हमारे लिए। और साथ साथ में फिल्म के अलावा टेलीविज़न का दायरा खुल गया, लाइव शोज़ का खुल गया। हम लोग महीने में 15 शोज़ करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड टेलीविज़न पे। हमारे मंचों की कमी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि फिल्म ही एक माध्यम नहीं रहा, कलाकारों को अब काम करने के बहुत सारे माध्यम खुल गए हैं। आप आए दिनों देख सकते हैं, चैनल्स इतने सारे आ गए हैं और हर जगह पे कॉमेडी की अपनी जगह है, अपनी डिमांड है। तो मैं समझता हूँ कि काम कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ ही रहा है दिन ब दिन। सुनील जी, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, खैर आप तो इसे बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में जुड़ा रहा जहां आपको लगा कि नहीं यार, इस पार्टी को हंसाना तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं कितना ट्राई कर रहा हूं लेकिन ये हंस नहीं रहा है, उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ पा रहा है, क्या कभी ऐसा हुआ? हाँ, कई बार होता है। कई बार हम लोग प्राइवेट फंक्शन में जाते हैं, जैसे शादी किसी की है, किसी का बर्थडे है, तो वहाँ गेस्ट जो है नॉर्मली प्रोग्रामों में दर्शक जो है वो हमारे लिए आते हैं और वहाँ पार्टियों में उनके लिए हम जाते हैं। तो वो लोग आपस में बात करते रहते हैं या आपस में एक दूसरे को विश करते रहते हैं या आपस में हालचाल पूछते रहते हैं। तो ऐसे में अगर वो हमें कम सुनते हैं तो उनकी दशा और दिशा समझ में आ जाती है, तो थोड़ा सा तकलीफ जाती है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है, हंसाने के लिए मेहनत और करनी पड़ती है। लेकिन मन में यही सोच के चलते कि भाई वो लोग भी सही है, वो हमें ही सुनने के लिए थोड़ी आए, वो तो अपने पार्टी को एंजॉय करना है। तो जितना हो सके वो सुने और जितना हो सके उनको सुनाने की कोशिश करते हैं, वरना फिर परमात्मा के ऊपर छोड़कर अपना काम पूरी तरह से करके, ईमानदारी से करके धन्यवाद करते हैं। अडल्ट कॉमेडी और कॉमेडी के बीच में सुनील पाल जी एक बहुत ही माइन्यूट सी रेखा होती है, और आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है कि कॉमेडियंस उस रेखा पे संयम नहीं रख पा रहे। आजकल कॉमेडी जो है, सॉफ्ट कॉमेडी अडल्ट कॉमेडी में ही तब्दील होती जा रही है। ऐसा लगता है कि अडल्ट कॉमेडी कॉमेडी है और किसी नॉर्मल जोक्स पे लोगों को हंसना ही नहीं आता है। आजकल जैसे कि कई सारी मूवीज़ भी बन रही हैं अडल्ट कॉमेडीज़ के ऊपर पूरी तरह से। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से उस माइन्यूट सी रेखा जो है उस पर संयम रखा जाना चाहिए? बिल्कुल रखा जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि वल्गर कॉमेडी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शक जो है वो माँ बाप होते हैं, वो दर्शक जो है भगवान होते हैं, परिवार होते हैं। लेकिन आजकल मैं समझता हूँ कि हर तरह का दर्शक हो गया है। दर्शकों को वल्गर कॉमेडी भी पसंद आती है। मैंने 2 फिल्में बनाई है, साफ़ सुथरी फिल्में। एक भावनाओं को समझो, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। दूसरा अभी हाल ही में रिलीज़ हुई, मनी बैक गारंटी। राजेश जी ने और पंकज मेरे मित्र हैं इंदौर के, उन्होंने इस फिल्म को काफ़ी यहाँ पे प्रमोट किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप साफ़ सुथरी फिल्म बनाओगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते हैं, आपको देखने वाले नहीं मिलते हैं। और गंदी फिल्मों या ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। गंदी फिल्में और हॉट फिल्मों के लिए कम से कम एक ऑडियंस तो है। साफ़ सुथरी फिल्म देखने वाले
फिल्म देखने वाले लोग जो होते हैं वो घरेलू लोग होते हैं, वो जाते ही नहीं देखने के लिए, तो पैसा बर्बाद हो जाता है, फिल्म बनाने वाले का नुकसान हो जाता है। तो साफ सुथरी फिल्म बनना कम हो जाता है। अगर लोग देखने जाएँ, अप्रिशिएट करें, तो मैं नहीं समझता कि लोग वल्गर फिल्म बनाएंगे। उसको अगर हर दूसरी साफ सुथरी फिल्म देखी जाएगी कम से कम, फिर अगर अच्छी बुरी है फिल्म तो वो बात अलग है, लेकिन अगर फिल्म बहुत अच्छी है तो जाके देखने से कम प्रोड्यूसर का हिम्मत बढ़ेगी और मेरी तरह कुछ लोग और भी कोशिश करेंगे। लेकिन जब फ्लॉप हो जाती है तो फिर 10 लोग और बनाने वाले भी पीछे हट जाते हैं और उनको लगता नहीं यार ये सेफ जोन है, इसके जो दर्शक है वल्गर के, इसी में खुश रहो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स हैं वो वही चीज़ें परोसते हैं जो ऑडियंस को देखने में मज़ा आता है, वही सब आप इसी पूरे जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि ऑडियंस वही देखे, हमारी चीज़ चले। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस की मानसिकता में बदलाव आना चाहिए, पर आपको ही नहीं लगता है ऑडियंस की जो मानसिकता बनी है ये इसी तरह के मीडिया के जरिए ही बनी है? मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के पूरक हैं, 50-50 का पार्टनरशिप है। कसाई भी बकरा तब काटता है जब खाने वाले होते हैं, तो मीडिया तो कसाई है लेकिन खाने वाले हैं तो बकरा काट रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर देखने वाले हैं और तो अगर आप नहीं बनाओगे तो कोई और बनाएगा, वरना वो देखने वाले कहीं और चले जाएंगे, उन्हें तो देखना है, तो वो नहीं रुकेंगे, देखने वाले नहीं रुकेंगे। तो बनाने वाले को अगर वो नहीं बना रहे हैं तो उनका नुकसान है, क्योंकि दर्शकों को जो चाहिए वो किसी ना किसी तरह से प्राप्त कर ही लेंगे। हमने देखा 2005-6 में जो जिस तरह के कॉमेडी रियलिटी शोज़ का दौर आया, जैसे लाफ्टर चैलेंज वगैरह था, लेकिन अगर हम लेटेस्ट में देखें तो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी इस तरह के एक सिंगल अपने आप को ही फोकस करते हुए किसी शो के जरिए आएंगे और ऑडियंस, आपके जितने भी फैंस हैं, उनके लिए कुछ नया तड़कता भड़कता लेकर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मेरी कोशिश चल रही है कि मैं कोई ऐसा शो लेकर आऊँ जो दर्शकों को हंसाए, गुदगुदाए, और काफ़ी मेरी बहुत सारी बातें भी पाइपलाइन में हैं। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही मैं आपको एक अलग रूप और अवतार में दिखूंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहीं भी रहूं, किसी भी रूप में रहूं, हमेशा साफ सुथरी कॉमेडी के द्वारा दर्शकों का मनोरंजन करना ही मेरी इच्छा है और वो मैं पूरी करता रहूँगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो हमारी बातचीत है ये ऑडियंस को, सभी ऑडियंस को हंसाए बिना पूरी नहीं होती है सुनील जी। तो क्या स्पेशल है, क्या नया है एकदम अनसीन जो सभी घर बैठी ऑडियंस को हंसाने पर मजबूर कर दे? क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैंने बाबा से कहा, बाबा, हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा, बाबा मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। दुनिया का हर आदमी जो है पत्नी से परेशान है, तो बाबा कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मेरी पत्नी मुझसे डरे। एक मंत्र है क्या, जिससे तेरी बीवी तेरे से डर सकती है? तो बाबा जल्दी बताइए वो मंत्र क्या करूं? अपना नाम बदल, क्या रखूं? कॉकरोच रख, क्योंकि कॉकरोच ऐसी दुनिया में कीड़ा मकोड़ा है जिससे दुनिया की हर औरत डरती है। मैंने कहा अच्छी बात। नहीं आजकल देखो इतनी गर्मी चल रही है, आजकल बहुत गर्मी चल रही है, तो मैंने सूरज भगवान से पूछा कि इतनी गर्मी क्यों दे रहे हो तुम जी? क्या हो गया, क्या आपकी खोपड़ी इतनी गर्म क्यों हो गई? तो सूरज भगवान ने कहा, किसी एक आदमी ने मुझे कहा था कि तू अनपढ़ है, मैंने उसे दिखा दिया मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारी डिग्री है, 45 डिग्री दिखा दी तब जाके माना है वो। बहुत खूब। ये बहुत ही मैंने कहा ना कि एक लहजा होता है सभी के कहने का, बहुत ही स्लाइड से ये जोक्स थे, लेकिन आपके कहने के अंदाज ने, उसको परोसने के अंदाज ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक मिमिक्री किए बिना भी कुछ इनकम्प्लीट सा लगेगा ये, तो कौन सा आर्टिस्ट है जिसकी यहाँ पे आप मिमिक्री करके हमें दिखाना चाहेंगे? दबंग क्या लाइव, डी लाइव की शुभकामना मैं अलग अलग कलाकारों के माध्यम से देना चाहूँगा। शाहरुख खान कहेंगे, अरे इंदौर वालों, आपने दुनिया भर के बहुत सारे चैनल देखे होंगे, लेकिन ये डी लाइव जो है ना, इससे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आई लव यू डी लाइव, आई लव यू। बहुत प्यारा चैनल है, इसे देखते रहिए। और चश्मे है दम तो फक्त डी लाइव आता माझी सटकली, क्योंकि मेरा फेवरेट चैनल है डी लाइव। बहुत ही अच्छे सुनील जी। जी क्या देख रहे बेटा, कितने चैनल देख लो वो मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आएगा डी लाइव में।
अरे देखते रहो 50-5, लेकिन मज़ा आएगा डी लाइव, समझे क्या? बहुत ही अच्छे अंदाज में डी लाइव को इतनी सारी ढेरों सारी ट्रक भरकर शुभकामनाएं यहाँ पर सुनील जी ने दी और आप सभी को भी इनका अंदाज खासा पसंद आया होगा। तो डी लाइव के स्टूडियो में साक्षात सुनील पायल जी थे और उन्होंने हमारे साथ ढेर सारी बातें की और अपने जीवन से जुड़े कई सारे छुए अनछुए पहलुओं को यहाँ पर हम सभी के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पायल जी का, और आने वाले सभी जितने भी उनके सपने हैं वो जल्दी से जल्दी साकार हो, उसके लिए डी लाइव की ओर से बहुत शुभकामनाएं। भक्तजनों, डी लाइव की भावनाओं को समझो। भक्तजनों, सालों के बाद आया हूँ यहाँ और हमेशा आता रहूँगा यहाँ। तो डी लाइव वालों, भक्तजनों, अच्छी अच्छी न्यूज़ लोगों तक पहुँचाओ और लोगों की भी भावनाओं को समझो। बिल्कुल सुनील जी, हम आपकी भावनाओं को समझ गए और यहाँ पर समय की कमी के चलते सुनील जी से और आपको नहीं भी वो हंसा पाएंगे, लेकिन आने वाले इनके शोज़ और टेलीविज़न स्क्रीन जो माध्यम है उस पर ज़रूर आप सभी का मनोरंजन वो लगातार करते रहेंगे। मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ, डी लाइव न्यूज़, इंदौर।